मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। आमीन। आइए हम आज की इस मेमोरियल सर्विस को हम आरंभ करें। तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परंतु मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, इसलिए तुम्हें दुनिया में डरने की आवश्यकता नहीं है करके उस प्रभु ने कहा। और प्रभु ने कहा कि मैं जल्द आने वाला हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आइए उसी आशा के गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। दिल थामा है नाम तुम्हारा भी। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैंने थामा है नाम तुम्हारा भी। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया दम है जीवन में तुमको कोई दम है जीवन में तुमको कोई निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊँगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे लिए आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे लिए आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैंने थामा है नाम तुम्हारा भी। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के
தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோல் மீதும் சுமந்திடும் என் இசையா. தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோல் மீதும் சுமந்திடும் என் இசையா. உண்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, உண்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே. நீ போதும் என் வாழ்விலே இசையா, நீ போதும் என் வாழ்விலே. தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோல் மேலும் சுமந்திடும் என் இசையா. மலை போல துன்பம் இனி சூழும் போதும் அது பனி போல நிகழ்வது செய்தவரே. மலை போல துன்பம் இனி சூழும் போது அது பனி போல ஒழிக்கிறது செய்தவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பூத்தினை நினைப்பவரே. கண்மணி போல என்னை காப்பவரே, உள்ளங்கையில் பூத்தினை நினைப்பவரே. நீ போதும் என் வாழ்விலே இசையா, நீ போதும் என் வாழ்விலே. தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி தோல் மீதும் சுமந்திடும் என் இசையா. உண்மை போல அரவணைக்க யாரும் இல்லையே, உண்மை போல புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே. நீ போதும் என் வாழ்விலே இசையா, நீ போதும் என் வாழ்விலே. Lord, we invite you, Holy Spirit, come and inhabit among us. हमारे साथ संगति कीजिए. आइए मेरे अजीजों, आराधना में जाएं. Let's close our eyes and come to the Holy presence. उसकी उपस्थिति में आए. सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देखें, क्योंकि बाइबल बताती है जितनों ने उसके चेहरे की तरफ देखा है उतने को ज्योति मिली और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ. आइए उसकी हम करें. ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बिश तू कर, छू ले हर जिंदगी
जिंदगी खाली दामन भी भर। आइए आराधना जान, let's worship him, exalt his holy name। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर, छोले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। मेरे साथ रहेंगे। ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर, छोले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जिला। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जिला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगे हर बशर की नजर, झूले हर जिंदगी खाली दामनों को भी भरता जा खुदा, खाली दामन भी भर। के करीबी मित्र है ब्रदर मोजेस यंगट। मैं उनसे विनती करता हूँ वे आगे आए और जॉन अंकल के बारे में बताएं। मेरे ख्याल से वो अभी बाहर गए हैं, तो मैं पास्टर मार्टिन जी से विनती करता हूँ। ओके, ठीक है, सॉरी। पास्टर तंबीराज हमारे मध्य में है, वे आगे आएंगे और जॉन अंकल के बारे में कुछ शब्द बोलेंगे। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। இந்த நாளிலும் என்னுடைய அருமையான அன்பு சித்தப்பா ரெவரண்ட் ஜான் அவர்களுடைய இந்த ஆறுதல் கூட்டத்திலே பங்கு பெறுவதிலே நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்। आज मैं अपने प्रिय चाचा श्री जैन जॉन उनके इस मेमोरियल सर्विस में यहाँ पर मुझे अवसर मिला, हमें यहाँ पर आकर उनके साथ में परिवार के साथ आप सबके साथ शामिल होने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। என்னுடைய தகப்பனாருடன் பிறந்தவர்கள் மொத்தம் 7 பேர்। मेरे पिता के साथ जन्मे 7 लोग, 7 बच्चे, அதில் கடைசி और उनमें जो आखिर के जो बेटे हैं वो ரெவரண்ட் ஜான் அப்பா, அவங்க தான் கடைசி। वो जॉन अप्पा। கடைசியாக அவங்க இருந்தாலும் இவங்களோடு பிறந்த அந்த 6 பேர்லேயும் இவங்க அதிக ஒரு திறமையான ஒரு அதிகமான ஒரு செல்வாக்கு மிகுந்த ஒரு மனிதராய் அவர் வாழ்ந்தார்। और हालांकि वे सबसे छोटे थे, लेकिन उन्होंने बहुत एक बाहर लोगों के बीच में और प्रभावशाली रूप में अपना जीवन को बिताया। அவர் தென் பகுதியிலே அவர் பிறந்து வளர்ந்தாலும் இந்த நார்த்தில் அவர் வந்து இந்த அளவிற்கு ஒரு பேரும் புகழோடு இருப்பது எங்களுக்கு குடும்பத்திற்கு ஒரு பெருமை அளிக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது। दक्षिण भारत में बढ़कर वहाँ रहकर भी फिर यहाँ पे आकर इस महाराष्ट्र में उन्होंने सेवा करी और इतने इस लोगों के बीच में उनका नाम है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। உலக பிரகாரமான காரியங்களிலும் வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் அவரை மேன்மைப்படுத்தி வைத்தது போல ஊழிய காரியங்களிலும் கர்த்தருடைய காரியங்களிலும் கர்த்தர் அவர் இருந்த நாட்களில் அவர் அதிகமாய் மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருந்தார்।
और उनके जॉब में वे जो भी काम करते थे उसमें भी प्रभु ने उन्हें ऊंचा அதுபோல நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன். இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और जैसा प्रेरित पौलुस ने दूसरे तिमोथी 4 और 7 में लिखा है कि मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है और मैं विश्वास में रहा என்கிறதான பவுல் சொன்ன பிரகாரம் இந்த வாசகம், இந்த வார்த்தை அநேக கல்லறைகளிலே நாம் எழுதப்பட்டதை பார்க்கலாம். ஆனால் இது கல்லறையிலே எழுதப்பட வேண்டிய காரியம், வசனம், வாசகம் அல்ல. இது அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய விசுவாச வாழ்க்கையினுடைய ஒரு ஜெயமாய் காணப்படுகிறது. और इस वचन को हम कई बार कब्र में लिखा हुआ देखते हैं, वहाँ ये वचन लिखा जाता है, लेकिन यह वचन जो है वो सच में जैसे पौलुस ने कहा है कि हमें उसके अनुसार जीवित रहना है, विश्वास में रहना है और अपनी दौड़ को मसीह के लिए पूरा करना है. மரித்த பின்பு தேவ மனுஷனுக்கு, தேவ பிள்ளைகளுக்கு என்ன காரியம் மறுமையிலே ஒரு மேன்மை கொடுக்கப்படுகிறதோ அது விசுவாசத்தோடு பவுல் தனக்கு கிடைக்கும் என்ற நிச்சயத்தோடு சொன்னது போல எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு விசுவாசம். நிச்சயமாகவே தேவனுடைய வருகையில் எங்களுடைய அப்பாவுக்கு, ஜான் அப்பாவுக்கு நிச்சயமாகவே கர்த்தர் அவருக்கென்று வைத்திருக்கிற அந்த ஜீவ கிரீடத்தை அவர் நிச்சயமாய் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறார். इस वचन के अनुसार जैसे उन्होंने अपना विश्वास के साथ जिया, और मैं भी यकीन करता हूँ, भरोसा रखता हूँ कि उसी दौड़ को उन्होंने अच्छे से पूरा किया और विश्वास के अनुसार वे भी प्रभु की संगति में वहाँ पर हैं, और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. அதற்காக நாங்கள் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். மாத்திரமல்ல, தொடர்ந்து அவருடைய குடும்பத்தினர் அன்பு அம்மாவுக்காக நீங்கள் அதிகமாக செபித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் அதிகமான பலவீனத்தில், அவங்களுடைய பலவீனத்தில் கர்த்தருடைய பலன் பூரணப்படணும். அதனாலே அம்மாவுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதோடு கூட எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. தாவீது சொன்ன பிரகாரம் கர்த்தருடைய வருகையில் நிச்சயமாக எங்களுடைய அன்பு தகப்பனராய் நாங்கள் முகமுகமாய் தரிசிப்போம் என்கிற நிச்சயத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் கர்த்தர் எங்களை ஆறுதல் படுத்தும்படியாய் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன். मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी प्रिय चाची के लिए प्रार्थना करते रहें, उनके लिए, उनके सेहत के लिए, और साथ ही मेरा पूरा भरोसा है कि जब प्रभु वापस आएंगे या फिर हम जब प्रभु से मिलेंगे, हम फिर से उन्हें देख पाएंगे, मिल पाएंगे, और हम उस आशा के साथ ये जीवन बिता रहे हैं. धन्यवाद. थैंक यू. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இந்த நாளிலும் நம்மை விட்டு கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிற என்னுடைய மாமாவுடைய இந்த ஆறுதல் கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு இஸ்லாமத்தில் வாழ்த்துக்கிறோம். அவருடைய குடும்பத்திற்கு ஆறுதலாக ஒரே ஒரு பாடல் பாடும் என விரும்புகிறேன். கலங்காத மனமே, கர்த்தர் இயேசுவின் துணையே, பரிவாக பாரில் உன்னை பாதுகாத்து நடத்திடுவார். கலங்காதிரு மனமே, கர்த்தர் இயேசுவின் துணையே, பரிவாக பாரினில் உன்னை பாதுகாத்து நடத்திடுவார். கலங்காதிரு மனமே, கர்த்தர் இயேசுவின் துணையே, கலங்காதிரு மனமே, கர்த்தர் இயேசுவின் துணையே, பரிவாக பாரினில் உன்னை பாதுகாத்து நடத்திடுவார்.
प्रभु के आदरणीय दास बिशप फ्रेडरिक रायबर्ड जी से विनती करता हूँ वे आगे आए और आगे आकर हमें प्रभु के वचन में ले चले। प्रवेश क्रिसमस के नाम से आप में से हर एक का स्वागत आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित होने के लिए करता हूँ। और परमेश्वर का वचन आने वाले 15 मिनट में हम देखेंगे और खास करके जिस वचन को मैं कोट करने जा रहा हूँ यह वचन आई एम नॉट गोइंग टू टीच और प्रीच, मैं टीचिंग या प्रीचिंग नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट एक वचन की तरफ हम ध्यान देंगे कि जो वचन हमारे ब्रदर जेन जॉन के जीवन में कैसा प्रैक्टिकल था। उस वचन को पहले पढ़ेंगे अपने प्रार्थना में जाएंगे। वो वचन हमें मिलता है नीति वचन इसका 16वां अध्याय 4था वचन, नीति वचन 16:4 उसका 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में पढ़ता हूँ, द लॉर्ड हैज मेड ऑल थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। हिंदी में लिखा है कि यहोवा ने अपने उद्देश्य से हर वस्तु को रचा है। हर वस्तु को यानी हर व्यक्ति को भी यहोवा ने निर्माण किया है उसके विशेष उद्देश्य से। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपके बेटे यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सत्य वचन के लिए। पिताजी, इस वचन के अनुसार जब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे ब्रदर जे एंड जॉन इस वचन को किस रीति से जानते थे, सिर्फ जानते ही नहीं लेकिन किस रीति से मानते थे। धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। होने दे पिता परमेश्वर की इस वचन का संबंध हमसे भी जो है वो हमें इस वचन को सुनते समय पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रकट कर, क्योंकि अभी तक समझौता इस वचन के अनुसार हमें बनाने का उद्देश्य हमने यदि नहीं जाना है तो उस समझने की इच्छा निर्माण कर और वो पूरा करने के लिए भी सहायता मदद करें। यीशु के नाम से आमीन आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हर वस्तु और हर एक व्यक्ति उसे जो निर्माण किया है वो ऐसा ही निर्माण हो रहा है इसलिए नहीं, लेकिन विशेष उसके उद्देश्य से निर्माण किया है। यदि उसके विशेष उद्देश्य से हर एक व्यक्ति को निर्माण किया है तो प्रश्न आता है कि इस उद्देश्य को हम पूरा कर रहे हैं क्या? क्योंकि आफ्टर ऑल हमें हिसाब देना है। परमेश्वर जो कुछ देता है हिसाब लेता है। हमारे जीवन का हिसाब परमेश्वर लेगा। तो हम उसका उद्देश्य तभी पूरा कर सकते हैं यदि हम उस उद्देश्य को जानते हैं, और उस उद्देश्य को तभी हम जानेंगे यदि हम उस निर्माता को जानेंगे। और निर्माता को जानने के लिए एक ही मार्ग है, वो मार्ग यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह को उस परमेश्वर पिता ने इस दुनिया में उसे प्रकट करने के लिए भेजा कि आपका सबका निर्माता जो आत्मिक पिता है वो कौन है। तो प्रश्न यह है कि हम पहला पॉइंट उस निर्माता को यीशु के द्वारा जो एक ही मार्ग है जानते हैं क्या? और यदि जानते हैं तो हमारा उद्देश्य जो निर्माण करने का है वो जानते हैं क्या? ब्रदर जॉन इनके संदर्भ में यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से मैं मेरा उद्देश्य जानता इस दुनिया में क्यों परमेश्वर ने निर्माण किया, मुझे परमेश्वर ने निर्माण भी क्यों किया, कहाँ पे रखा, क्यों रखा, मैं जानता हूँ। और यही उद्देश्य, यही वचन है जिसके कारण ब्रदर जेन जॉन और मेरा परिचय हुआ आज से 30-35 साल पहले। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य मैंने जाना कि मुझे परमेश्वर ने नागपुर में रखा पर्टिकुलरली इसलिए ताकि उसके महिमा के लिए मैं इस निर्माण किया जाऊँ। और खास करके एक उद्देश्य, जितने भी ओपन एयर मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें मेरा एक रोल रहता है, वो मेरा उद्देश्य कि मैं जाऊँ
और उसी के साथ में ब्रदर जे एम जॉन का परिचय उसी संदर्भ में हुआ, क्योंकि इस मीटिंग में जो अलग अलग कमिटीज रहती है उस कमिटी में उनका रोल क्या है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। और जब कमिटीज बनती थी और जब खास करके उनका रोल रहता था कि जो कुछ भी जो गेस्ट आते हैं, जो प्रीचर करके जो आएंगे या कुछ भी जो गेस्ट जो आते हैं उनका अरेंजमेंट रहने का, वो उनका रोल हमेशा ही बहुत सारी मीटिंग जो नागपुर में ऊपर हुई उसमें उनका रहा है, वो उसमें ही कार्यरत रहते थे और उसी कारण उनका और मेरा परिचय हुआ। और जब वो नागपुर में शिफ्ट थी, वो पहले जहाँ दूर रहते थे और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही आनंद के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में, बड़े आनंद के साथ में वो पूरा करते थे। जब कभी कमिटीज होती थी, मीटिंग होती थी तो मैं उनको कहता था कि आप बाद में आओ क्योंकि आप बहुत दूर रहते हैं और कभी कभी आना, लेकिन नहीं, बड़े आनंद के साथ में उन्होंने उनका जो रोल था वो हमेशा ही पूरा किया। उन्हें दूसरा रोल नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उन्हें बनाया वो एक उद्देश्य, वो जानते थे कि मुझे जो है वह जो गेस्ट है उनका अरेंजमेंट करना है, खास करके वो रोल। ऐसा करते समय उन्होंने नागपुर में जो इन दिनों में खास करके जो बड़े बड़े हमारे पासवान होके गए, मैं कुछ पासवान का नाम लेना चाहूँगा, जैसे पास्टर रामनगर देवी, पास्टर बेंजामिन जोसेफ, पास्टर आइजैक जोसेफ, पास्टर सुधीर मार्टिन, पास्टर ठाकुर, पास्टर अजय मसीह, पास्टर दाम, पास्टर सीनियर जो हमारे थे वो अभी जो परमेश्वर के पास में गए वो रेवरेंड डोनाल्ड पंत, और सबसे आखिर में मेरे भाई बिशप सतीश रायगढ़ जो यूएसए में शिफ्ट हुए थे। तो इनके साथ में उन्होंने उनका जो कॉलिंग है स्पेसिफिक उस संदर्भ में ही हर एक के साथ में उन्होंने काम किया। इनमें से सभी जन आज परमेश्वर के पास है, लेकिन वो जानते थे कि मेरा रोल क्या है। बड़े हम्बलता के साथ में ये रोल को वो अदा करते थे। जब कभी मैं मुलाकात होती थी और जब कभी मैं कहता था कि मुझे एक बात कहना है तो वो कहते थे कहो बोलो, ऐसा नहीं, तो कहते थे हुकुम करो। ये कितना यानी हम्बलनेस है, हुकुम करो, बोलो मत, कहो मत, हुकुम। एक मेरा पर्सनल अनुभव, क्योंकि आज हम उनके मेमोरी के खातिर उनका लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित है, और वो भी मेमोरी को सीधे लविंग मेमोरी, मैं तो कहूँगा हम्बल एंड लविंग है। मेरे जो पर्सनल है मेरा अनुभव ये था। तो वो कहते थे हाँ हुकुम करो, और जो काम उनको दिया जाता था मैं निश्चिंत रहता था, 100% निश्चित, और जितना दिया उतना ही काम वो नहीं करते थे, एक्स्ट्रा माइल जाके वो काम करते थे। ऐसा 35 साल में जितने भी मीटिंग्स नागपुर में हुई उसमें उनका रोल जो है इस प्रकार का खास करके उन्होंने पूरा अदा किया। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर के वचन का, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। पहले करंथियंस उसका 12वां वचन, जैसे हम में से हर एक का शरीर तो एक है पर उनका अंग अनेक है, और यद्यपि अंगों के अनेक रहते हुए भी उनके देह एक ही बनते हैं, वैसे ही मसीह के। दूसरा वचन, इस प्रकार तुम सभी लोग मसीह का शरीर हो और अलग अलग अंग रूप में उसके अंग हो। परमेश्वर ने जिस प्रकार से पहला वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हर एक को उसके विशेष उद्देश्य से बनाया है, तो प्रश्न यह है कि वो उनका विशेष उद्देश्य जानते थे, और उनका विशेष उद्देश्य जो है वो जानने के बाद में मानते भी थे, और बड़े आनंद के साथ में वो उद्देश्य उन्होंने पूरे जीवन भर पूरा किया। आज जब परमेश्वर के सामने होंगे तो यही कहेंगे, परमेश्वर भी कहेगा कि भले विश्वास का तूने मुझे दिया हुआ काम जो है
मुझे दी हुई दौड़ जो है वो पूरी की है। प्रश्न फिर से आता है कि व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या? क्योंकि बहुत बार मैं लोगों की तरफ से मैं सुनता हूँ कि परमेश्वर देखिए कैसा बोर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा। वही लोग कहते हैं कि जो लोग उनके उद्देश्य को नहीं जानते। यदि परमेश्वर को वो जानते, परमेश्वर ने उनको किस उद्देश्य से बनाया वो यदि जानते, तो वो कभी भी उनका लाइफ जो है वो हर्ष भरा, हमेशा बिजी, हमेशा एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने वाला ही होगा। क्योंकि उनके जीवन में एक बात और मैंने देखा, जैसा यीशु मसीह तरस से भरा हुआ था, वैसा ही उनका स्वभाव भी लोगों के प्रति तरस से भरा हुआ उनका स्वभाव। जब कभी मुझे मिलते तो कहते थे, लोगों के हित का जो कुछ है उसके बारे में वो चर्चा करते थे। किसी का लड़की के बारे में कुछ, लड़के मीन्स मैरिज के लिए लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, उस बारे में। यदि स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, उस बारे में वो हमेशा आगे में रहते थे। और जॉब के लिए भी हमेशा आगे में रहते थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा ही मेरा परिचय जो ये है मंत्री श्यामा, उनके साथ भी परिचय हुआ। उनके साथ परिचय उनका इसलिए नहीं कि उनके घर का काम वो कुछ पर्सनल काम करे ना, समाज के प्रति जो कुछ वो कर सकते हैं वो उनके द्वारा करवा रहे। इतना प्रेम वो परमेश्वर पर करते थे, और इतना वो लोग वो खुद को आशीष कैसा मिले उसके तरफ उनका ध्यान नहीं रहता था। उनका ध्यान रहता था कि मैं, मेरा परिवार लोगों के लिए कैसा आशीष का कारण बने। आवश्यक है कि हम भी कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बने हैं। आज मैं निश्चित बोल सकूंगा कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वो आशीष का कारण थे, और बहुत सारे लोग मैं जानता हूं उनके लिए वो आशीष का कारण थे। वैसा हम भी कितने लोगों के लिए आशीष का कारण है। वो सिर्फ उनको खुद को ही इस्तेमाल करने के लिए नहीं था। जैसा कि मुझे अभी भी याद है कि ऑलमोस्ट 25 साल पहले मेरे ब्रदर जब यूएस से आए थे, कुछ फॉरेन की टीम भी थी, उन्हें जब लाया था तब उन्होंने कहा, मैंने कहा कि इंटरप्रिटेशन के लिए मुझे कोई चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, क्रिस्टोफर ही है जो इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे। और जब उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, बहुत ही अच्छी तरीके से किया, और उसी महीने में नागपुर में बड़ी ओपन एयर मीटिंग थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर क्रिस्टोफर को भी इस मीटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, मेरी रिक्वेस्ट है, उसे मौका दो परमेश्वर की सेवा करने के लिए, जो कि इसमें वो इंटरप्रेट कर सके। मैंने कहा इतनी बड़ी मीटिंग में तो इवनिंग में पॉसिबल नहीं, लेकिन दोपहर का जो मीटिंग रहता है, टीचिंग सेशन, जिसमें 2-3 हजार लोग रहेंगे, उसमें अपन ट्राई करते हैं। और उसमें हमने देखा बहुत ही अच्छी रीति से उन्होंने इंटरप्रेट किया। तस्ते उनका भी कॉलिंग जो है वो इंटरप्रिटेशन के लिए। नागपुर यह एक गिफ्टेड सिटी है कि जो विदेशों में से या कहाँ से भी लोग आते हैं, तो इंटरप्रेट करने के लिए नागपुर में से भी बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर ने टैलेंटेड यहाँ पे रखे थे। तो आज ब्रदर जो है क्रिस्टोफर, वो भी इस कार्य में हमारे लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा आशीष का कारण है। आज जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो उनके बारे में मेरा जो अनुभव है वो ये ही कि ब्रदर जो थे बहुत ही हम्बल, और मैं किस रीति से आपके काम आ सकूं, किस रीति से मैं लोगों के काम आ सकूं, ये उनका थॉट हमेशा ही रहता था। क्योंकि वो जानते थे कि उनका कॉलिंग क्या है। उनको दूसरा पद, रिस्पेक्ट या पोजीशन के लिए वो कभी भी काम नहीं करते थे। ये मेरा पर्सनल अनुभव, कभी भी नहीं। सिर्फ काम करना है करके, और जब कभी उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी तो बड़े आनंदित होते थे कि मैं किसी के काम में आ सक रहा हूँ। तो फिर से एक बार, आखिरी बार, मैं वही प्रश्न को दोहराना चाहता हूँ कि जो पहला वचन हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने दुनिया में हर एक व्यक्ति को उसके विशेष उद्देश्य से बनाया। हम जो जॉब करते हैं वो उसका उद्देश्य नहीं है,
वो हमारा उद्देश्य है, जॉब जो करते हैं वो। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है वो हमने जानना है क्या? हमारा जब आमने सामने होगा तब हम उसको हिसाब देने लायक रहेंगे क्या? आपने मुझे इस उद्देश्य बनाया, वो काम मैंने पूरा किया, ये बोलने वाले हम रह सकेंगे क्या? क्योंकि समय अभी पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि ये समय अंतिम समय है और यीशु मसीह कभी भी बादलों पर रैप्चर के लिए आ सकता है। अभी समय उसके रैप्चर के लिए तैयारी करने का नहीं है। रैप्चर के लिए तैयारी करने का नहीं है, लेकिन तैयार रहने का है। तैयारी करना और तैयार रहने में फर्क क्या है? तैयारी करना मीन्स तैयार नहीं है। रैप्चर ये कुछ घंटों का, मिनटों का नहीं है, सेकंड की बात है। इसलिए हर क्षण हम तैयार रहना चाहिए। जब मेरा बातचीत उनसे होता था तब एक बात लेकिन वो जरूर कहते थे, जरूर, कि वो किसी भी क्षण, चाहे यीशु आए या वो नहीं जानते, वो तैयार थे कि परमेश्वर उन्हें स्वीकारे। इस प्रकार का जीवन, क्योंकि उनके जीवन के द्वारा सिर्फ उन्हें आशीष मिलने के लिए नहीं, उनके द्वारा हजारों लोग आशीष हो गए थे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर जेन जॉन के लिए। उन्हें परमेश्वर ने उनसे मिलाया, उनके परिवार से मिलाया, उनके ब्रदर से लेके, लड़के से लेके सभी जन लोगों के लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर करके जैसी सेवा जेन जॉन ब्रदर ने की है, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने, वैसे ही उनकी जो जनरेशन है वो भी आगे चल के अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस कंडोलेंस प्रार्थना सभा के लिए। 2 दिन पहले मैं फिजिकली बुरी तौर से डाउन था। डेविड अन्ना से ही जब मैं बातचीत कर रहा था, मैंने उनको बोला कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, परंतु सच में प्रभु महान है। हम उनकी जितनी महिमा, जितनी स्तुति और प्रशंसा करें वो अपने आप में कम है। प्रियो, जीवन का सुंदर समय, किसी ने सही कहा है कि जीवन का सुंदर समय लौटकर कभी वापस नहीं आता, पर सुंदर संबंध और सुंदर स्मृतियां हमारे हृदय में हमेशा हमेशा बनी रहे। और इस सच्चाई को साक्षात रूप से प्रिय भाई जेएन जॉन अन्ना ने, जिन्हें हम बड़े प्यार के साथ, निक नेम के साथ मोटू मामा जी बोलते थे, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने कर दिखाया। मुझे नहीं मालूम था कि वो वेस्टर्न कोलफील्ड्स में एक फोरमैन के रूप में रिटायर हुए। आप लोग जानते हैं कि फोरमैन का क्या दर्जा होता है, और उस दर्जे और स्टेटस को रखते हुए उन्होंने असंख्य लोगों की सहायता की। हमारे बीच में उपस्थित वेस्टर्न कोलफील्ड्स के जामा साहब यहां पर हैं, उनके बहुत ही क्लोज थे। उन्होंने असंख्य लोगों, चाहे किसी भी बिरादरी के, उनके हमेशा मदद करते रहे, तत्पर रहे, किसी से समाज। और आज मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बीच में उपस्थित वे भाई बिशप फ्रेडरिक रायबोर्डे, उनके बड़े भाई को मैं जानता हूं।
और उपस्थित हरे यहाँ पर जो पासवान बैठे हुए दूर दराज से यहाँ पर आए, मैं आप लोगों को स्मरण दिलाना चाह रहा हूं वचन के आईने के द्वारा कि कंडोलेंस प्रार्थना सभा अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ प्रार्थना सभा। भाई रायबोर्डे ने बताया उद्देश्य, प्रभु परमेश्वर ने हमने से हर एक को एक उद्देश्य को रखकर इस पृथ्वी पर परिवार में हमारे और कलीसिया में रखा है। और ये कंडोलेंस प्रार्थना सभा हमें स्मरण दिला रही है कि हम सब प्रभु से प्रार्थना मांगे, अनुरोध करें कि हम अपनी आयु के बचे हुए दिनों को पवित्रता और भय के साथ व्यतीत करें और इस सच्चाई को साक्षात रूप से प्रिय भाई जे.एन. जॉन अन्ना मोटू मामा जी ने प्रकट करके दिखा दिया। वो आज हमारे बीच में नहीं, परंतु उनका संबंध, मधुर स्मृतियां हमेशा हमेशा हमारे मानसिक पटल और हमारे हृदय में बनी है। और ये सच्चाई प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि जीवन और पुनरुत्थान में ही है, और जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है यदि भी मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। आज मोटू मामा जी संसारिक तकलीफों से छुटकारा प्राप्त करते हुए प्रभु की पवित्र उपस्थिति में, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं विश्वास के साथ चलते हैं। और आज ये कंडोलेंस प्रार्थना सभा हम में से हर एक को एक अवसर प्रदान करेंगे, हम अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करें। जे.एन. जॉन अन्ना को मालूम था कि उनका समय निकट आ पहुंचा है। बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है कि उनका समय आ पहुंचा है। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरे को गार्लैंड किया उन्होंने कॉलेज चर्च में, और बहुत ही प्रेम के साथ आलिंगन बद्ध किया, 2 या 3 बार उन्होंने मेरे को बोला, पासा ये मेरी आखिरी मुलाकात। मैंने कहा मोटू मामा जी ऐसा मत बोलिए, और ऐसा ही हो गया। प्रियो, आवश्यकता है हमें से हर एक के लिए कि हम पवित्रता के साथ और प्रभु का भय मानते हुए अपना व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करें। उनकी सुंदर गवाही की उन्होंने कन्फेशन किया, अपनी सुंदर टेस्टिमनी दी। प्रियो, हमारा जीवन एक सुंदर टेस्टिमनी के रूप में होना है, और यही सच्चाई प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं इस जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में नहीं, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। अनंतकालीन जीवन को मोटू मामा जी प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि वो प्रभु के सानिध्य में प्रभु ने दिया, प्रभु ने अपने पास बुला लिया। उनके नाम की महिमा हो, उनके नाम की स्तुति हो, उनके नाम की बढ़ाई। और आइए इस समय हम अपने से प्रार्थना में झुकाएं, प्रभु का धन्यवाद इस महान व्यक्तित्व के लिए, इस सुंदर गवाही के लिए, जो वो आज अपने परिवार और हम सबों के समक्ष छोड़कर आज प्रभु की पवित्र उपस्थिति में। लेट्स बाउ आवर हेड इन प्रेयर। सामर्थी, अति पराक्रमी, अति तेजों में जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय बेटे, प्रिय भाई जे.एन. जॉन अन्ना के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन, एक सुंदर आदर्श
एक सुंदर गवाही वो अपने परिवार, विभिन्न कलीसियाओं और संस्थाओं और शुभ चिंतकों के बीच में आज एक ज्योति के रूप में चमक रहे हैं और इस लेगेसी को हमें लेकर चलना है। इस समय हम प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता जे.एन. जॉन अन्ना के परिवार की, विशेष रूप से उनकी प्रिय पत्नी बहन लिली, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपना सामर्थ्य पवित्र हाथ का साया अपनी बेटी पर निरंतर बना के रखें। धन्यवाद देते हैं उनके तीनों प्रिय बच्चों के लिए, क्रिस्टोफर, जोशुआ और क्रिस्टीना, दामाद, नाती पोतों के, इस भरे पूरे परिवार पर अपना सामर्थ्य पवित्र हाथ का साया निरंतर बना के रखिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता जे.एन. जॉन अन्ना ने अपने जीवन रूपी दौड़ को पूरा किया है, अपने विश्वास की रखवाली की है और प्रभु के पुनः प्रकट होने पर वो मुकुट प्राप्त करेंगे और हर एक वो जन जो प्रभु के दोबारा आगमन का इंतजार कर रहे हैं, उस पवित्र, महान और भयानक दिन के लिए आप हम में से हर एक को तैयार कीजिए कि आपके आगमन के समय जो प्रभु में होकर सो रहे हैं पुनः जीवित होंगे और उस समय हम अपने प्रिय भाई जे.एन. जॉन अन्ना मोतुम मामा जी से दोबारा मिल सकेंगे। सहायता, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए, हमारे घनेरे पापों को आप क्षमा कीजिए जो हम जाने अनजाने में अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में कर बैठते हैं। लेंटन सीजन में पश्चातापी अनुकरण से आप हम में से हर एक को, उपस्थित हर एक बड़े छोटों को परिपूर्ण कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके दासों के इस टीम के जो आज इस कंडोलेंस प्रार्थना सभा में अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित है। अपने दासों को नाम बनाम आशीर्वाद, उपस्थित हर एक विश्वासी, हर एक शुभ चिंतकों जो दूर दराज स्थान से इस कंडोलेंस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा समेत अपने आप को आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब एक मन होते हुए पूरा करने वाले, ऐसी अलौकिक शक्ति से, दिव्य विश्वास से आप हम में से हर एक बड़े छोटों को परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अलौकिक नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। और आइए हम सब मिलकर बोले रिस्पॉन्ड, आमीन। आइए हम सब मिल आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करते और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। लेट्स स्टैंड ऑन एट आवर प्लेसेस। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों और आशीष वचन को हम ग्रहण करें। प्रभु परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश अपने प्रिय स्वर्गीय बेटे जे.एन. जॉन अन्ना पर, उनके परिवार, उनकी पत्नी बहन लिली, तीनों के बच्चों क्रिस्टोफर, जोशुआ, क्रिस्टीना, उनके हर एक रिश्तेदार, साथ ही साथ जे.एन. डेविड, अम्मा, डेविड घराने, उनके बच्चों और हर एक जवान बच्चों पर, उनके रिश्तेदारों पर, मार्टिन, रॉबिन,
दासों पर निरंतर चमकाए। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, आपके हृदय और आपके विचारों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में सदा स्थिर रखिए। और अब हमारे त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हमारे प्रिय स्वर्गीय भाई जेएन जॉन अन्ना के साथ, उनके प्रिय परिवार, रिश्तेदार और उपस्थित हर एक इन विश्वासियों, शुभचिंतकों और आपके दासों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। लेट्स ऑल से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।